ट्रिगर में। लेकिन क्या सर हमारे लिए, भारत के लिए अभी भी ये एक चिंता का सबब है टैरिफ वॉर या ट्रेड? चिंता तो है लेकिन बहुत कम हुई, क्योंकि भारत ने इस पूरे मैटर को है ना नेहा बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अच्छा। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हैंडल किया, मतलब इससे बढ़िया हैंडल हो ही नहीं सकता था। मेरे ख्याल से दूसरे देशों के कंपेरिजन में हमने काफ़ी अच्छा किया। पहले ब्यूरोक्रेट्स ने बातचीत शुरू की, अधिकारियों के लेवल पर बातचीत लगातार हुई। जब उन्होंने लागू किया 10% उससे पहले ही कर ली थी। हाँ। 25% क्या उससे पहले ही। तो भारत पहले से ही लग गया था कि भाई हमको तो मैटर बातचीत करके निपटाना, नंबर 1। फिर मंत्रियों के लेवल पे बातचीत शुरू हुई। हमारे बहुत सारे जैसे जयशंकर साहब, पीयूष गोयल साहब सब एक्टिवली गए, बराबर। अब पीएम के लेवल पे सोचिए, भारत अकेला देश है जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति आकर बात कर रहे हैं। करेक्ट। मेलोनी जी भी वहां गई है इटली की मिलने के लिए। हाँ, सही बात है। मुलाकात करने, वहां इटली की पीएम वहां गई है, उनका राष्ट्रपति हमारे पास आया है। 4 दिन। बहुत बड़ा फर्क है। 4 दिन यहाँ रह रहा है, एक दिन आधा दिन नहीं, हाय हेलो करने नहीं आया। 4 दिन के लिए यहाँ आकर बातचीत कर रहा है। करेक्ट। और उपराष्ट्रपति मतलब जस्ट ट्रम्प से एक पोजीशन नीचे है। बिल्कुल। ये भारत की इंपॉर्टेंस दिखाता है अमेरिका के लिए। ये बहुत और इस समय जितनी हमें टेरिफ वॉर को खत्म करने की जरूरत है, उतनी ही अमेरिका को भी जरूरत है। सही बात है। और इसलिए पूरी संभावना है कि इस टेरिफ वॉर से अगर हमने थोड़ा भी ठीक ठाक काम किया और अगर चीन और अमेरिका की नहीं बनी तो भारत के लिए बड़े मौके बन सकते हैं। क्योंकि एक चीज पक्का है, अमेरिका हमेशा ये मानेगा कि 2 पैसा में भारत को ज्यादा कमाने दूं चलेगा, मुझे चीन को नहीं कमाने देना है। तो और अगर इमीडिएटली आपको एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, आज समझो मैन्युफैक्चरिंग करनी है अमेरिका को, अमेरिका में आज शुरुआत करेगा, 8-10 साल लग जाएंगे, 5 साल लगेंगे मैन्युफैक्चरिंग की माइंडसेट में आने में, प्लांट लगाने में, करने में। भारत तैयार है, बराबर। हमने $20 बिलियन के एक्सपोर्ट कर दिए 1 साल में, मोबाइल फोन, राइट, 1 साल में। तो हम कर सकते हैं। तो इस बार गोल्डन चांस है हमारे लिए अगर हम कर पाए। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई टैरिफ फ्रंट पे सर, लेकिन थोड़ा हम अपने ट्रिगर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पिछला हफ्ता पर्टिकुलरली थर्सडे बहुत ही गोल्डन रहा है। एफआईएस की तरफ से कैश में लगातार तीसरी बार खरीदारी है, इंडेक्स स्पेस में चौथी बार खरीदारी है। मतलब ये मैं पूछती हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन आधे फाइनली बैक, क्या उनका जोश लौट रहा है? लंबे समय बाद 3 दिन लगातार खरीदारी के आंकड़े दिखे हैं, वो अच्छा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश में खरीदारी है, खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी है। तो चौतरफा खरीदारी। एक चीज क्लियर है कि देखिए, एक भारत के लिए मूड माहौल अच्छा हो रहा है, जो हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे। दूसरा ये कि जब भी डॉलर इंडेक्स का गिरना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में टेरिफ वॉर में सबसे ब्राइट स्पॉट अगर कोई नजर आ रहा है तो वो भारत है। इसलिए एफआईएस का लगातार आना होता दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से टिकना तो चाहिए। अब रहा सवाल घरेलू फंड का, छोटी मोटी बिकवाली है तो नेचुरली 21,822 पे वही खरीद रहे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते तो गलत भी नहीं। वापस नीचे का भी गिरेगा, भगवान ना करे, तो खरीदने के लिए यही तैयार रहेंगे। सिर्फ एक ही चीज है, जब तक एफआईएस की खरीदारी है तब तक बाजार ज्यादा घटेंगे नहीं, ये मान के चले। लेकिन क्या है, वो हम इतने थपड़े खा चुके हैं कि अब है ना वो बोलने में भी मुश्किल होती है, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। आ तो रहे हैं लेकिन अब बोला नहीं जाता। इसीलिए मुझे लगा कि ये हर मल्टीपल सेशंस में ही पूछ चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि क्या पता। आपको याद है जब हम बात भी कर रहे थे कि एफआईएस ब्रोकरेजेस सब भारत पे बुलिश हो रहे हैं, खाली फंड मैनेजर्स का होना बाकी है। अब फाइनली फंड मैनेजर भी अब थोड़े समय के गैप के साथ ही हुए हैं, लेकिन हो गए। सो आई थिंक वैसे तो व्यू पॉजिटिव रहना ही चाहिए। लेकिन क्या है कि किसी चीज को लेकर हमें भी कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी है, 1 एट ए टाइम आने दीजिए। अभी तक तो ठीक चल रहा है, जब तक ठीक चल रहा है चलने दीजिए, और जब तक ठीक चल रहा है तब तक बाजार ज्यादा घटेंगे नहीं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर